नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज भारत और भारत के बाहर की 50 ऐसी खबरें जो बिल्कुल ताज़ा हाल ही में घटित हुई हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की टॉप 50 खबरों के अंदर। सबसे पहले खबर आती है ओडिशा में गो तस्करी पर बड़ी कार्यवाही। ओडिशा पुलिस ने 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। करीब 50 करोड़ कैश, सोना और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। कई बड़े तस्कर गिरफ्तार भी किए गए और सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बिहार के खगड़िया में आज भी बांस का पुल, बागमती नदी पर आज भी लोग बांस के पुल से जाने का जोखिम उठा रहे हैं। करीब 50,000 लोग रोज इसी रास्ते से सफर करते हैं। स्थायी पुल की मांग सालों से की जा रही है। बरसात से हालत और भी खतरनाक हो जाती है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने इसे जनता का भरोसा बताया। कांग्रेस और विपक्ष को करारा झटका मिला है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बंगाल में टीएमसी पर मोदी का हमला। पीएम मोदी ने ममता सरकार को कहा ये जंगल राज है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी ने 2026 चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। नोएडा में टेक इंजीनियर की मौत। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई है। स्थानीय लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इलाके में जल भराव की समस्या पुरानी है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है, लेकिन ये इस तरह की कार्रवाई कब तक चलती रहेगी, ये भी लोगों का कहना है। AR रहमान का बयान। सोशल मीडिया विवाद पर AR रहमान ने सफाई दी और कहा कि भारत मेरी प्रेरणा है। उन्होंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं बताया। फैंस ने उनका समर्थन किया। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। सीतामढ़ी और शिवहर को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का उद्घाटन हुआ है। नीतीश कुमार ने विकास को प्राथमिकता बताया और चुनावी साल में ये दौरा अहम माना जा रहा है। UAE राष्ट्रपति भारत दौरे पर। शेख मोहम्मद बिन जायद भारत पहुंचे। पीएम मोदी से अहम व्यापार समझौते होंगे। रक्षा और ऊर्जा सेक्टर में बातचीत होगी। भारत UAE रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज। न्यूजीलैंड ने तीसरा ODI जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। भारतीय टीम बल्लेबाजी में लड़खड़ा गई है। फील्डिंग में भी कई गलतियां हुई और टीम मैनेजमेंट की समीक्षा करेगा। शेयर बाजार में फिर से आई गिरावट। सेंसेक्स 450 अंक लुढ़क कर निफ्टी भी लाल निशान पर बंद हुआ। IT और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली दिखी। निवेशकों में सतर्कता बढ़ी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आज लगातार तीसरे दिन दाम नहीं बदले। महंगाई से परेशान जनता को थोड़ी राहत मिली। सरकार टैक्स कटौती पर विचार कर रही है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में ठंड का कहर बना हुआ है। दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया रहा। तापमान 4 डिग्री तक गिर गया। कई ट्रेनें और फ्लाइट भी लेट हो रही है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। कोहरे से सड़क हादसे। यूपी और हरियाणा में कई एक्सीडेंट हुए। दृश्यता कम होने से वाहन टकराए। पुलिस ने सावधानी से चलने की अपील की। हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। राजस्थान में किसान आंदोलन। फसल बीमा और MSP को लेकर प्रदर्शन। हजारों किसान सड़क पर उतरे। सरकार से बातचीत जारी है। जाम की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश। जनवरी में बेमौसम बारिश हुई। गेहूं और चने की फसल में नुकसान हुआ। किसानों ने मुआवजे की मांग की। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यूपी में भर्ती परीक्षा। सरकारी नौकरियों की परीक्षा हुई। सख्त सुरक्षा की व्यवस्था रही। ड्रोन से निगरानी भी की गई और नकल पर पूरी तरह रोक लगी। बिहार में शिक्षक बहाली। 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई और भी ज्यादा सुधरेगी। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और युवाओं में इससे खुशी की लहर है। रेलवे का बड़ा ऐलान। 50 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। छोटे शहरों को जोड़ा जाएगा। यात्रियों को हाई स्पीड सुविधा मिलेगी और टिकट बुकिंग भी आसान होगी। इसरो की नई तैयारी। अगले महीने नया सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। मौसम और आपदा निगरानी में मदद मिलेगी। देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। भारत की आंतरिक ताकत भी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया अभियान। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। 1 लाख पंचायतें ऑनलाइन होंगी। सरकारी सेवाएं मोबाइल पर मिलेंगी। युवाओं को नए मौके मिलेंगे। AI पर सरकार की नीति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया कानून आएगा। डेटा सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। भारत AI का हब बनेगा। स्टार्टअप फंडिंग में तेजी। जनवरी में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश। फिनटेक और हेल्थ टेक में सबसे ज्यादा फंडिंग। युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारत स्टार्टअप हब बनता जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों में बढ़ावा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ी। चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण को इससे और भी ज़्यादा फायदा होगा। महिला सुरक्षा पर सख्ती। हर शहर में महिला हेल्प डेस्क।
पिंक पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, सीसीटीवी नेटवर्क मजबूत होगा, तेज न्याय की व्यवस्था होगी। साइबर फ्रॉड बढ़ा, ऑनलाइन ठगी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस ने नई हेल्पलाइन शुरू की है, बैंक भी अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों में सतर्क रहने की अपील है। शिक्षा नीति में बदलाव, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। कोडिंग और एआई स्कूलों में पढ़ाई आएगी। स्किल डेवलपमेंट पर जोर होगा, छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। नीट और जेईई अपडेट, परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, स्टूडेंट्स की तैयारी तेज, कोचिंग सेंटरों में भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। बोर्ड परीक्षा की तारीख, सीबीएसई ने डेटशीट जारी की है। मार्च में परीक्षाएं शुरू होंगी, प्रैक्टिकल फरवरी में होंगी। छात्रों ने तैयारी पर दबाव माना है। सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, सैलरी में सीधे फायदा मिलेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इससे लाभ होगा और महंगाई में उनको इससे राहत मिलेगी। किसानों के लिए नई योजना, फसल बीमा में सुधार किया गया। क्लेम जल्दी मिलेगा, डिजिटल आवेदन की सुविधाएं होंगी, किसानों को बड़ी राहत मिली। स्वास्थ्य बीमा का विस्तार, आयुष्मान भारत में नए अस्पताल जुड़े, अब ज्यादा इलाज मुफ्त मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में सुविधा बढ़ी, गरीबों को राहत। नई दवाइयों पर रिचार्ज, भारत में कैंसर की नई दवाइयां तैयार हो रही हैं, कीमत विदेश से भी काफ़ी कम है और लाखों मरीजों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। मेडिकल सेक्टर भी और भी ज़्यादा मजबूत होगा। योग और फिटनेस अभियान, सरकार ने फिट इंडिया अभियान तेज किया, स्कूलों में रोज योग होगा। वर्क प्लेस पर फिटनेस चैलेंज, स्वस्थ भारत का लक्ष्य आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा, नए हिल स्टेशन और बीच सर्किट विकसित होंगे। विदेशी पर्यटकों को लुभाने की योजना, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, स्थानीय कारोबार को बढ़ावा। अयोध्या में पर्यटन रिकॉर्ड, राम मंदिर के बाद पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। होटल टैक्सी कारोबार में तेजी, रेल और फ्लाइट की संख्या बढ़ी, स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। काशी कॉरिडोर का विस्तार, काशी में नए घाट और रास्ते बने हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा मिली है। वाराणसी का स्वरूप बदला, पर्यटन को बड़ा फायदा हुआ। उज्जैन में महाकाल लोक में नई सुविधाएं शुरू हुई हैं, श्रद्धालुओं को भीड़ बढ़ी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय रोजगार बढ़ा। चार धाम यात्रा तैयारी, सड़क और हेली सेवा बेहतर की गई है। यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा अपडेट, यात्रा मार्ग को चौड़ा किया गया है। RFID सिस्टम लागू होगा, मेडिकल सुविधा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में हाईटेक इंतजाम। केदार पुनर्निर्माण, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण पूरा हुआ। नई धर्मशालाएं बनी, श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी। पर्यटन सीजन में रिकॉर्ड भीड़। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, 100 शहरों में स्मार्ट सुविधाएं। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू, डिजिटल पार्किंग शुरू, शहरों का ट्रैफिक सुधरेगा। मेट्रो नेटवर्क विस्तार, 10 नए शहरों में मेट्रो योजना शुरू हुई है। दिल्ली NCR की नई लाइनें बढ़ी हैं और यात्रा अब और भी आसान होगी, प्रदूषण भी इससे कम होगा। हाईवे निर्माण तेज, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तेजी, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सफर का समय घटेगा, लॉजिस्टिक और ज्यादा मजबूत होगा। गांव में सड़क योजना, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। PMGSY के तहत काम तेज होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य आसान होगा। जल जीवन मिशन, हर घर जल जीवन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 75% घर कवर हो चुके हैं। ग्रामीण महिलाओं को राहत मिली है, स्वच्छता में सुधार आया है। बिजली बिल में राहत, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली योजना। सोलर रूफटॉप को बढ़ावा, बिजली कटौती कम होगी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा। सोलर पार्क परियोजना, राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रीन इंडिया की ओर कदम। रोजगार मेला, देश भर में रोजगार मेले आयोजित किए गए, लाखों युवाओं को नौकरी ऑफर हुई। प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर शामिल हैं, बेरोजगारी पर अब लगाम लगेगी। सेना की नई भर्ती, अग्निवीर भर्ती का नया चरण शुरू, युवाओं में जबरदस्त उत्साह, फिजिकल टेस्ट कड़े हुए, सेना को नई ताकत मिलेगी। गणतंत्र दिवस की तैयारी, 26 जनवरी परेड, फुल रिहर्सल, कर्तव्य पथ पर सुरक्षा कड़ी, विदेशी मेहमान होंगे शामिल, देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। आपका न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।